तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल्स रिव्यू करने वाले सती पॉलीप्लास्ट का। दोस्तों जल्दी ही ये आईपीओ आपको एसएमए कैटेगरी के अंदर मार्केट के अंदर लिस्ट होते देखने को मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम लोग इस आईपीओ का जीएमपी प्राइस जानेंगे। इसके साथ ही हम लोग कंपनी का बिजनेस मॉडल समझेंगे, कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है जिसकी मदद से कंपनी अपना रेवेन्यू जनरेट कर पाती है। इसके बाद हम लोग कंपनी का फाइनेंशियल डाटा यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, कंपनी की इंपोर्टेंट डेट के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम लोग कंपनी के पीयर कॉम्पिटिटर के बारे में जानेंगे। वीडियो के लास्ट में आपको कुछ ऐसी बेसिक टिप बताऊंगा जिसकी मदद से आप इजीली डिसाइड कर पाएंगे कि इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना है या इस आईपीओ को जो है आपको अवॉइड करना है। किसी भी कंपनी का आईपीओ रिव्यू करने के लिए हम लोग एक वेबसाइट की हेल्प लेते हैं जिसका नाम है moneymintidia.com। आपको गूगल में आके यहाँ पे सर्च कर देना है। जैसे ही आप गूगल में moneymintidia.com यहाँ पे सर्च करेंगे तो किसी भी पेज के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे होम आइकन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे होम आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप मनी मिंट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे जीएमपी चेक कर लेना है, तो हम जीएमपी के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे पेज आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। जैसे ही आप पेज नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सभी आईपीओ का यहाँ पे जीएमपी आपको शो कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सती पॉलीप्लास्ट 12 जुलाई से लेकर 16 जुलाई को आईपीओ ओपन होगा। जीएमपी के हिसाब से 0 प्रॉफिट चल रहा है, कोई भी जीएमपी आईपीओ का नहीं है। तो अभी हमको यहाँ पे कुछ टाइम वेट करना है। जैसे जैसे यहाँ पे डेट आएगी, क्योंकि मार्केट के अंदर काफी सारे आईपीओ अभी ओपन है, तो जैसे ही इन्वेस्टर का पैसा वहां से फ्री होगा तो उसके बाद इन्वेस्टर कुछ पैसा अपना यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो अगेन हम लोग मनी मिंट आइडिया के होम पेज के ऊपर जाएंगे। होम पेज के ऊपर आने के बाद यहाँ पे आपको देखिए देखने को मिल जाएगा सती पॉलीप्लास्ट। आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो मनी मिंट आइडिया के ऊपर आप जरूर से विजिट करें और इस आर्टिकल को डिटेल्स में पढ़े ताकि कंपनी का बिजनेस मॉडल आपको अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पे आपको पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे हमको आईपीओ के प्राइस बैंड के बारे में बताया जाता है। तो देखिए 12 जुलाई से लेकर 16 जुलाई के बीच आईपीओ ओपन रहने वाला है। आईपीओ का जो साइज है वो 17.36 करोड़ का रहने वाला है। पूरा का पूरा यहाँ पे फ्रेश इशू है, कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है। एक लॉट के अंदर आपको 1000 शेयर मिलेंगे। इस कंपनी का 10 का यहाँ पे फेस वैल्यू है। इसके प्राइस बैंड की बात करें तो 123 रुपए से लेके 130 रुपए इसका प्राइस बैंड रखा गया है। ये आईपीओ आपको एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होते देखने को मिल जाएगा। जब भी आपको किसी एसएमई आईपीओ के अंदर क्यूआईबी पोर्शन मिल जाए देखने को तो समझ जाइएगा ये कंपनी का पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि जिस भी आईपीओ में हमने देखा है कि क्यूआईबी पोर्शन आया तो उस आईपीओ की लिस्टिंग गेन अच्छे नंबर के साथ हमें देखने को मिली है। तो इस चीज को भी आप हमेशा कंसिडर करिएगा। रिटेल पोर्शंस की बात करें तो 33% रिजर्व है, क्यूआईबी पोर्शन 50%, एनआई पोर्शंस यहाँ पे 15% कोटा रखा गया है। यहाँ पे आईपीओ के लॉट साइज की बात करें तो रिटेल मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसके अंदर उन्हें 1000 शेयर मिलेंगे। इसके लिए 1,30,000 रुपए उन्हें पे करने होंगे। अगर आप ज्यादा लॉट अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के अंदर जाना होगा जिसके अंदर आप 2 लॉट अप्लाई कर पाएंगे, जिसके अंदर आपको 2000 शेयर मिलेंगे। इसके लिए आपको 2,60,000 रुपए यहाँ पे करने होंगे। यहाँ पे आईपीओ की इंपोर्टेंट डेट और अलॉटमेंट की डेट के बारे में बताया जाता है। तो 12 जुलाई को आईपीओ ओपन होगा, 16 जुलाई को आईपीओ क्लोज हो जाएगा, 18 जुलाई को यहाँ पे बेसिक अलॉटमेंट मिल जाएगी, 19 जुलाई को अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलती तो आपका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाती है तो 19 जुलाई को ही आपके डीमेट अकाउंट के अंदर शेयर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पे लिस्टिंग डेट की बात करें तो 22 जुलाई को ये आईपीओ आपको बीएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होते देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हमको कंपनी के फाइनेंशियल डाटा के बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2022, 23 और 24 तक के हमारे पास नंबर है। ये कंपनी का रिवेन्यू है जो कंपनी बना रही है पर ईयर के हिसाब से। ये कंपनी के एक्सपेंस है, रिवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस करेंगे तो यहाँ पे कंपनी का आपको प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। तो प्रॉफिट के नंबर देखेंगे तो नंबर उतने अच्छे नहीं है। तो अभी के लिए आपको इस आईपीओ को होल्ड पे डाल देना चाहिए, क्योंकि किसी भी कंपनी का अगर फाइनेंशियल डाटा अच्छा नहीं रहता तो उसके बाद में आपको कुछ बेसिक पैरामीटर्स बताऊंगा, उनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप इजीली डिसाइड कर पाएंगे आपको आईपीओ में अप्लाई करना है या आपको आईपीओ को जो है अवॉइड करना है। यहाँ पे हमको बताया जाता है कि कंपनी जो भी आईपीओ ला रही है उससे जो भी पैसा कंपनी यहाँ पे इरेज करेगी उस पैसे से कंपनी क्या करने वाली है। तो यहाँ पे देखिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की नीड है कंपनी को। इसके साथ ही जो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस होते हैं यानी जो डेली के छोटे मोटे खर्चे होते हैं उसके अंदर इस पैसे का यूज किया जाएगा। कंपनी यहाँ पे कोई भी नया प्लांट नहीं लगा रही, कोई भी मशीनरीज यहाँ पे परचेस नहीं कर रही। जो भी इनका पहले से बिजनेस चल रहा है उसी के अंदर इस पैसे का जो है इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है और नंबर भी उतने अच्छे नहीं है। तो इस आईपीओ को अभी के लिए आपको जो है होल्ड पे डाल देना चाहिए। यहाँ पे हमको कंपनी के पीयर कॉम्पिटिटर के बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 कंपनी के पीयर कॉम्पिटिटर है, तीनों का फेस वैल्यू 10 का है। अर्निंग पर आप शेयर देखेंगे सती पॉलीप्लास्ट इसी का सबसे ज्यादा है। पी रेशियो आप देखेंगे तो अनस्टेबल है, काफी ज्यादा अंतर है। एवरेज हम मानेंगे तो 35 से अबव नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही आरओ आप देख सकते हैं, एनएवी देख सकते हैं और किस कंपनी का कितना रिवेन्यू है वो सारी चीजें यहाँ पे आप देख सकते हैं।
तो दोस्तों यहाँ तक आपको सारी चीजें अच्छे समझ आ गई होगी। अभी हम लोग इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और वहां पे देखेंगे कि कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है, ताकि आपको और अच्छे से यहाँ पे समझ आए। तो यहाँ पे देखिए हम इसको ओपन करेंगे। जैसे ही हम इस पेज को ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमें वही बताया जाता है कि ये कंपनी के क्लाइंट है। अगर आप और डिटेल्स में पढ़ना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना होगा। जैसे ब्रेड के पैकेट, प्रोन्स, चावल के पैकेट, इस तरीके के जो जिपर टाइप के होते हैं उस तरीके की कंपनी यहाँ पे प्रोडक्ट बनाती है। इस टाइप की ये जो मशीन है इनके अंदर नीड होती है और कंपनी जो है पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। ये कंपनी का क्लाइंट बेस है। जो भी चीजें थी मैंने आपको सारी चीजें बता दी है और आपको इजिली समझ आ गया होगा कंपनी का क्या बिजनेस है, कंपनी का क्या क्लाइंट बेस है, कंपनी प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग है। सारी चीजें हमने यहाँ पे डिटेल्स में समझ ली है। अभी दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं कि इस आईपीओ के अंदर आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि आपको इस आईपीओ में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या आपको जो है इस आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मेरे कुछ बेसिक रूल है जिनको फॉलो करके ही मैं किसी आईपीओ में पैसा इन्वेस्ट करता हूँ। पहला हमारा रूल रहता है कि उस आईपीओ का जीएमपी प्राइस होना चाहिए। उसके बाद सेकंड हमारा रूल रहता है कि आईपीओ का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। जीएमपी प्राइस हमने देख लिया कि जीएमपी प्राइस अभी नहीं आया है तो हम यहीं पे इसको होल्ड कर देंगे। जब भी आप ये वीडियो देखते हैं अगर इस कंपनी का जीएमपी प्राइस आ जाता है तो आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन को फॉलो करना है। सब्सक्रिप्शन फॉलो करने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक क्राइटेरिया फॉलो करना है। जो भी आईपीओ के अंदर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उसका यहाँ पे 50% से अबव होना चाहिए, ओवर सब्सक्राइब होना चाहिए, तभी आपको अप्लाई करने के बारे में सोचना है। इसके साथ ही जिस भी आईपीओ में आप पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उसके ऊपर आपको एक बार क्लिक कर देना है और यहाँ पे देखिए सब्सक्रिप्शन टाइम यहाँ पे बढ़ते रहना चाहिए। यहाँ पे देखिए ऐसे जो भी नंबर आएंगे वो बढ़ते रहना चाहिए। अगर नंबर बढ़ रहे हैं तो ही आपको अप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.88, 6.05, तो ऐसे नंबर नहीं चलना चाहिए। यहाँ पे देखिए इतना है, नंबर डबल होना चाहिए और लास्ट डे पे नंबर काफी ज्यादा होने चाहिए, तभी आपको जो है अप्लाई करने के बारे में सोचना है। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको इस कंपनी से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या कुछ चीजें आपको नहीं समझ आ रही तो मनी मिंट आइडिया के ऊपर आप विजिट करें। सारी चीजें वहां पे डिटेल्स में बताई गई है। आपको चीजें अच्छे समझ आएगी और कंपनी के बिजनेस मॉडल के साथ अच्छे से रिलेट आप कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं और किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए धन्यवाद।